अस्सलाम वालेकुम। मैथ कोर्ट में आपका खुशामदीद है। आज हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर है इसका 4, क्लास 9th की ये बुक है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें कि उसने हमें दे रखा है 216 मतलब 216, उसकी पावर दे रखी है 2/3 मल्टीप्लाई 25, उसकी पावर दे रखी है 1/2। इसी तरह हमारे पास डिवाइड में दे रखा है 0.04 और उसकी पावर दे रखी है -3/2। इसको हमने किस तरह सोल्व करना है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये पेपर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इस तरह का एक और क्वेश्चन है 9th क्लास की बुक में ही, एक्सरसाइज 2.4, उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट है। यहाँ पे इसने दे रखा है 0.04, वहाँ पे इसने दे रखा है 0.4 और उसकी पावर दे रखी है -1/2 माइनस के साथ। यहाँ पे 3/2 दे रखी है, उधर 1/2 दे रखी है। अब इसको हमने घबराना नहीं है सोल्व करने के, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ वहाँ पे क्या आएगा। सिर्फ आपने वे को फॉलो करना है, आपने जो है तरीका फॉलो करना है, फिर आप जो है इसको सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 206 मतलब 216, इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसकी तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप हमें टिकटॉक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 206 है, इसकी हमने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आप जानते हैं कि हमने जो है इसको डिवाइड करके इसके जो है पेयर बनाने हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 2 है और एंड पे क्या है 6, तो हमारे पास ये 2 पे जाएगा। ठीक है, इवन नंबर है और ये 2 1 ज़ा 2 और 0 आ गया। अगले नंबर को हल करने के लिए 0 8 मतलब 2 डिजिट नंबर है तो 0 आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16 तो ये आ गया 8। फिर ये इवन नंबर है 2 पे गया, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर ये जाएगा 2 पे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 कैरी और ये 2 7 14। ठीक हो गया। फिर ये 2 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर ये 3 पे जाएगा, 3 3 आ जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये आप जानते हैं कि इसको किस तरह सोल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 206 की, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 मतलब 2 जो है हमारे पास कितनी टाइम है 1 2 3, ये 2 जो है ये 3 टाइम है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हमारे पास ये भी 3 टाइम है। ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया इस तरह अंदर। उसके बाद ये इसकी पावर आ गई 2/3 मल्टीप्लाई 5 को हमने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से 25 को करना है, तो 25 हमारे पास आ जाएगा। 5 से किया 5 आ गया, 5 पे किया 1 आ गया। इसको भी हमने तोड़ के लिख लेना है 5 की पावर 2 और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2। ये आप जानते हैं। इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरफ आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। इसको हमने क्या करना है, तोड़ना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है ये पॉइंट, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट की जगह 1 लगाना है यहाँ पे और ये 0 और ये इसकी जगह 0 आ जाएगा। मतलब पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1 लगाते हैं पॉइंट की जगह और उससे इस तरफ जितने भी डिजिट हैं उसको हमने क्या करना है 0 लगा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ख़त्म हो गया पॉइंट भी और ये 4 आ गया ऊपर और ये आ गया हमारे पास डिवाइड में 100 और इसकी पावर आ गई -3/2 आ गई। अब ये हमारे पास सिंपली हो गया कि जो हमारे पास उसने दे रखा है कि इसको सिंपलीफाई करें। हमने जो है इसको सिंपलीफाई करके इसको आंसर की तरफ लेके जाना है। तो ये तरीका आप समझ गए। फर्स्ट स्टेप में हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर इसकी की, फिर इसको हमने सोल्व किया, पॉइंट को ख़त्म किया, तो ये हमारे पास सिंपलीफिकेशन ये बन गई। अब इससे आगे क्या स्टेप है, तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ 2 की पावर 3। अब आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2 की पावर 3, इसकी पावर हमने अलहदा करनी है, इसकी पावर हमने अलहदा करनी है। ये जो दोनों की पावर है इसको हमने पावरें डिवाइड करते जाना है, इनकी पावरें हमने उनको दे देनी है। यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर 3, फिर इसकी पावर हम दे देंगे यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और इंटू की पावर 2/3। ये आपने पावरें उनको डिवाइड कर दी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा ये वाला 5 की पावर 2 और उसकी पावर 2/2, तो ये यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर 1 आ गई।
यहाँ तक समझ गए। इसके बाद आपने क्या करना है, बोथम में चले जाएँ, मतलब डिवीजन में चले जाएँ, ये चीज़ इसको सोल्व करना है। 4 1 ज़ा 4, 425 100, तो ये हमारे पास होता है 1/25 आ जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी -3/2। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखें, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपने सिंपली ये करना है। अब हमारे पास यहाँ पे पावरें कैंसिल आउट हो रही हैं, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये सिंपली आ गया 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन बच गई, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ये आपको सिंपली नज़र आ रहा है कि ये सिंपल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में आ जाएं, तो अब डिवाइड में आ जाएं, 1/25 है ये है, और इसकी पावर नेगेटिव दी गई है, तो इसको पॉजिटिव किस तरह बनाते हैं, अब यहाँ पे आपने गौर करनी है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे, फिर इसकी पावर जो है हम खोल लेंगे। ठीक है, इसको फ्लिप करेंगे तो ये हमारे पास 25 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25, और इसकी पावर हमने जब पॉजिटिव बनानी है तो ये पॉजिटिव बन जाएगी 3/2, मतलब ये पावर फ्लिप नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव बनेगी। किस केस में, इसको हमने उल्टा कर देना है। ये स्टेप आपने यहाँ पे काबिल गौर रखना है कि ये पेपर में आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अब सबसे पहले हम देखें, इसको सोल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और हमारे पास ये इज इक्वल आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखें, 20 को लिख सकते हैं 25 को 5 की पावर 2, और इंटू की पावर क्या है हमारे पास 3/2, ये आ गया। अब यहाँ पे ये कंडीशन हमारे पास बन गई। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अब हमने यहाँ पे देखें, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने ये सिंपली इसको बना देना है। ये हमारे पास जो रूट्स दे रखा है उसने, ये रूट, इसको आपने लिख लेना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ये वैसे का वैसे, और ये 5 की पावर 3 वैसे का वैसे, और ये आ गई ब्रैकेट। इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ये पूरे की पावर बन गई 1/2। ये आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, ये चीज़ रूट, ये 1/2 के इक्वल होता है। आपने इसको इस तरह कर लेना है। पूरे क्वेश्चन को इस पर कन्वर्ट कर लिया है तो ये हमारे पास सिंपली बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 है। ठीक है, इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें, ये 2 की पावर 2 है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर 1, और ये है पॉजिटिव। अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे जाके नेगेटिव बन जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर -1, ये आ जाएगी, और इसका बन जाएगा ऊपर 1/2, ये चीज़। तो इसके बाद हमारे पास ये आपने कानून पढ़ा होगा लॉगरिथम का, कि आपके पास अगर पावर मल्टीप्लाई हो रही है, जिस तरह ये है बेस मल्टीप्लाई हो रही हो, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, और वो सेम हो, जिस तरह ये सेम है, तो पावरें क्या होती हैं, पावरें ऐड हो जाती हैं m + n। तो इसको करेंगे हम इस तरह, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू की पावर 1/2, और ये बन जाएगा 5 की पावर 3 प्लस माइनस माइनस, हमने यहाँ पे ऐड करना था, ये माइनस की वजह से हमने सब्ट्रैक्ट कर दी पावर, तो ये आ गया। इसके बाद इस तरफ ले जाएंगे, ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, 1/2 वैसे का वैसे आ जाएगा, और उसके बाद ये बन जाएगा 5 की पावर 2 आ गया। अब हमारे पास इसकी पावर भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये 1/2 है, इसको हमने पावरें अलग-अलग दे देनी है। जिस तरह यहाँ पे 2 की पावर 2 इस इंटू की पावर 1/2, ये चीज़, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू की पावर 1/2, डिवाइड में भी दे देंगे 5 की पावर 2 इंटू की पावर 1/2, ये आ गया। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट,
ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 2 × 3 ये चीज़, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 5। अब हमारे पास आ गया 2 3 ज़ा 6 और ये आ गया 5। ये था इसका आंसर। अब ये हमारे पास जो है 6/5 इसका निकल के आ गया सिंपली आंसर। अब जो है हम दूसरा इसका क्वेश्चन जो है वो भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप करेंगे। तो अगर आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए कि यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली ये चीज़ किस तरह सोल्व की, ये चीज़ किस तरह सोल्व की, आपने यहाँ पे थोड़ी सी गलती नहीं करनी, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो इंशाल्लाह आप जो है इसको पेपर में सोल्व करेंगे। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये हल कर लेते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप एक डिसेंट इंसान है। तो आप जो है इसको इस तरह सोल्व करेंगे, आसानी से स्टेप बाय स्टेप करना है इंशाल्लाह, कोई गलती नहीं करनी। माइनस जमा का ख्याल रखना, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास गलती होने लगी थी, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे हमने लिख लिया था 2 की पावर 2 है। इस तरह आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये वाकई स्टूडेंट है। तो इस तरह आप सोल्व करके एक एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं और आप पेपर को प्रॉपर तरीके से हल कर सकते हैं। और आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है ताकि नंबर काटना आउट ना हो। और यहाँ पे आप देखें कि हमने जो है इस कानून के तहत से इसको हमने पावरें दी, इस तरह हम नीचे लेके पावर तो मल्टीप्लाई करी, तो इस कानून के तहत करी। ये भी आपने चीज़ें मेंशन करनी है, आपने इस तरह मेंशन करनी है वहाँ पे इस तरह लगा के। तो ये आप सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है अच्छे नंबर लेंगे 9th क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।